मुंबई में तानाशाही चल रही है। सुबह सुबह आर भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को 6:30 बजे मुंबई पुलिस उठाकर ले जाती है, उनके साथ मारपीट करते हैं। सवाल ये उठता है कि ना तो कोई समन दिया जाता और एक पुराना केस जो बंद हो चुका था उसको दोबारा खोल दिया जाता है। अब सवाल ये है कि मुंबई पुलिस कौन से बदले की भावना से काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सतीश झा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो मुंबई में हो रहा है, क्या हो रहा है? पहले तो जो आदमी बोलने की आज़ादी की बात करते थे उन्हें रोड पे पटक पटक के मारना चाहिए। ये फर्जी आदमी है, इन्हें कोई बोलने की आज़ादी से मतलब नहीं है। सबसे पहले रवीश कुमार को, ये अनुरुति राय को, मेघा पाटकर को, ये प्रशांत भूषण को जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि ये फर्जी लोग बोलने की आज़ादी पे आंदोलन करते थे। आज बोलने की आज़ादी कहाँ घुस गई इनकी। आज अर्नब गोस्वामी के समर्थन में इनको सड़क पे होना चाहिए था, लेकिन मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जैसे शर्म हो रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई किस लिए की गई है? सन 2018 की घटना है। एक इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर रखा था अर्नब गोस्वामी ने अपने ऑफिस में काम कराने के लिए। 90% पेमेंट कर दिया गया था। 10% पेमेंट इसलिए रोक के रखा जाता है कि आप काम फाइनल कर ले, अपना पेमेंट ले घर जाए। वो कॉन्ट्रैक्टर ने वो 10% काम किया नहीं, उसको पैसा मिला नहीं, वो किसी परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। अब वो ठिकाना 2018 में मुकदमा हुआ था, जो मुकदमा बंद कर दिया गया था। अब अर्नब गोस्वामी से दुश्मनी के कारण सोनिया सेना ने, उद्धव सेना ने, महाराष्ट्र सरकार ने, शरद पवार ने, क्योंकि नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन आया था, जो मंत्री है, कि हम अर्नब गोस्वामी को ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि इसका चैनल बंद हो जाएगा, इसे आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। इस तरीके को आजमाते हुए अर्नब गोस्वामी पर सुबह 6 बजे छापा मारा गया है। और कैसे मारा गया है? 25 पुलिस की जिप्सी। ऐसे तो किसी आतंकवादी को पकड़ने नहीं जाता है जो राष्ट्रभक्त पत्रकार को पकड़ने गया था। ये यदि मुंबई पुलिस इतनी थी, दिशा सलियान के मौत की जांच कर लेती, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर लेती, जिया खान की मौत की जांच कर लेती, तब हम समझते एक निर्दोष देशभक्त राष्ट्रभक्त पत्रकार के घर पे 25 जिप्सी से आप पहुंचते हैं जैसे कि कोई एनकाउंटर करने आ रहे हैं, और उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, धक्का दिया जाता है। यह बोलने की आज़ादी पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर सरासर हमला है, और इस हमला को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां तक अर्नब गोस्वामी का सवाल है, अर्नब गोस्वामी वो मर्द है जिस मर्द के साथ देश की 130 करोड़ जनता है। अर्नब गोस्वामी, तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। और मैं मानता हूं, आपको बता रहा हूं, अभी शाम तक ये सोनिया सेना को मजबूर होकर के अर्नब गोस्वामी को बाइज्जत छोड़ना पड़ेगा और उसके घर पे देना पड़ेगा। और अर्नब गोस्वामी के समर्थन पे वहां नारा लगेंगे, ए दीवाने कहां से आए, जेल से, जेल से। ये अर्नब गोस्वामी के समर्थन में नारा लगेगा, क्योंकि वो देशभक्त पत्रकार है, वो निष्पक्ष पत्रकार है। और बोलने की आजादी पर सोनिया सेना ने, उद्धव सेना ने जो हमला किया है वो शर्मनाक है। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने एक चीज और देखी होगी, जो लुटियंस मीडिया है जिसको इस समय अर्नब गोस्वामी का साथ देना चाहिए था, वो सारी की सारी चुप है। कुछ लोग थे हमारे देश में जो कहते थे कि हमको डर लग रहा है, अवार्ड वापसी कर रहे थे। वो अवार्ड वापसी गैंग वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये फर्जी गैंग है। अवार्ड वापसी गैंग हो या सेकुलर गैंग हो, ये सारे फर्जी गैंग हैं। इन्हें कुछ मतलब नहीं है, देश विरोधी बातों से इन्हें मतलब है। आज यदि अर्नब गोस्वामी देश विरोधी बातें करता रहता तो ये लुटियन मीडिया जिसे आप कहते हैं, फर्जी मीडिया मैं कहता हूं, वो सड़कों पर होता। लेकिन चूंकि वो देश की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, तो शर्म से ये लुटियन मीडिया या फर्जी मीडिया मुंह शर्म से झुका करके बैठा हुआ है, क्योंकि देश की बात कैसे करेगा। कंगना रनौत ने बोली थी ना कि बड़े बड़े विज्ञापनदाता आते हैं, मुझे कहते हैं देश विरोधी बात करो, हिंदू विरोधी बात करो, तो मैं मोटा मोटा विज्ञापन दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। वही पत्रकार ये फर्जी, जिसे लुटियन मीडिया कहते हैं, फर्जी मीडिया कहते हैं, उसे वही पैसा मिलता है। इसलिए आज चुप बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उनको जुलूस निकालना चाहिए था, उद्धव ठाकरे के घर को घेर लेना चाहिए था, सोनिया सेना के घर को घेर लेना चाहिए था। लेकिन शर्म की बात है, ये लोग बिल में घुसे हुए हैं। शर्मनाक है। यह देश के बोलने की स्वतंत्रता पर, प्रेस की आजादी पर सरासर हमला है, और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, हमने तो इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन आपने देखी होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी से भी बुरे हालात इस वक्त मुंबई में हो चुके हैं। ऐसा तो इमरजेंसी के टाइम भी नहीं हुआ था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो अब देख सकता है कि इमरजेंसी में क्या हालात हुए थे, जैसे अब मुंबई में है। बिल्कुल सही बात है। मैं इमरजेंसी देखा हूँ, इमरजेंसी के विरुद्ध आंदोलन में मैंने भाग भी लिया है। इमरजेंसी में भी इस तरह लठ नहीं मारा जाता था किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करने के टाइम में। अर्नब गोस्वामी को यदि गिरफ्तार ही करना था, वारंट लेके पुलिस जाती, अर्नब गोस्वामी खुद पुलिस जिप्सी में बैठ जाता। लेकिन पुलिस कोई वारंट नहीं, कोई कागज नहीं, पकड़ करके जबरदस्ती धक्का दे करके, लठ मार करके उनको जिप्सी में डाला गया है। उन्हें परिवार से नहीं मिलने दिया गया है,
उनके पत्रकार थे उनमें वहां पे साथी पत्रकार, उनसे बात नहीं करने दिया गया है, घर में किसी को जाने नहीं दिया गया है। जैसे कि अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है। ये मुंबई पुलिस आतंकवादी को तो पकड़ नहीं पाती, और एक भद्र आदमी को, एक निष्पक्ष आदमी को, एक राष्ट्रभक्त आदमी को पकड़ने के लिए इनके पास इतनी फोर्स आ गई। सलमान खान के कार ने 7 आदमी को कुचल दिया, मुंबई पुलिस आज तक ड्राइवर का नहीं पता लगा पाई, और अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए कैसे पहुंच गई? ये फर्जी केस में, वो भी फर्जी केस में, बिना वारंट के। ये तो बहुत ही आज देश की जो महाराष्ट्र की हालत है, उस हालत पर रोना आता है। महाराष्ट्र में आपातकाल से बदतर हालत है। महाराष्ट्र में बोलने की आजादी को कुचल दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। या तो आप उनका गुणगान कीजिए, नहीं तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। और नवाब मलिक ने बोला ही था कि मैं अर्नब गोस्वामी को ऐसा कर देगा महाराष्ट्र सरकार की आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा, इसका चैनल बंद करवा देंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन में आया हुआ है जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, अर्थात पूरे सरकार का यह प्लान था कि अर्नब गोस्वामी को बर्बाद कर दिया जाए, जो एक निष्पक्ष पत्रकार है उसे बोलने का पर ताला लगा दिया जाए। लेकिन पूरे के पूरे मामले में आपने देखा होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जो स्वतः संज्ञान लेता है वो कोर्ट चुप है, वो जज चुप है, वो क्यों नहीं बोले, क्यों मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है? नहीं, अब समय आ गया है कि मोदी सरकार को चाहिए या लोगों के बहकावे में ना आए। ये फर्जी मीडिया और सेकुलर मीडिया और ये लुटियंस मीडिया जो हल्ला मचाने लगती है, हाय तौबा मर गया मर गया, इसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हम तो कहते हैं चाहिए उसको, मोदी सरकार को, रवीश कुमार को, प्रशांत भूषण को, ये प्रणब प्रसून वाजपेयी को, अभिषार शर्मा को, सबको जेल में बंद करे, और जो इसके समर्थन में बोले उसको लठ मारे। क्योंकि यदि आप इस पत्रकार के समर्थन में नहीं बोलते हैं तो उस पत्रकार के समर्थन में भी नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं तो आपका दुगलापन झलकता है। तो जो उसके समर्थन में बोलेगा वो दुगला है। तो इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि जितने फेसबुकिया पत्रकार हैं जो सारे दिन अनाप शनाप प्रलाप करते रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद करे, और जो उसका साथ दे उसको भी जेल में बंद करे। लेकिन सर ये हिटलर साइड चल क्यों रही है? ऐसा तो हिटलर के जमाने में होता था, हिटलर करता था ऐसे कि जिसको चाहे उसको उठाया उसको जेल में डाल दो। पाप का घड़ा एक दिन भरता है। अब सोनिया सेना का, उद्धव ठाकरे का पाप का घड़ा भर चुका है। देश की जनता देख रही है और देश का जनता समय आने पर जवाब भी देगी। लेकिन अब चाहिए, चुके सुशांत केस में और टीआरपी घोटाला में सीबीआई जांच हो रही है, हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जितने भी अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध केस है, कंगना रनावत के विरुद्ध केस है, सबको सीबीआई को अटैच कर दे। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की नीयत की हमें पता लग गई है कि महाराष्ट्र सरकार की नीयत में खोट है, और चूंकि उनके नीयत में खोट है इसलिए इस सभी केस का जांच सीबीआई करे, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करे, और यदि महाराष्ट्र सरकार के कोई अधिकारी इस फर्जी केस में शामिल हैं उसको पकड़ के जेल में बंद करे, तभी न्याय मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से मामला हो रहा है, उद्धव ठाकरे की तानाशाही चल रही है, एनसीपी के नेता शरद पवार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि शरद पवार का शाह है। शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को बोला था कि अर्नब गोस्वामी को रोकना पड़ेगा, ये कैसे नाम ले सकता है। तो ये तीनों की मिलीभगत है, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की और सोनिया सेना की। तीनों मिल करके, क्योंकि शरद पवार भी मूल रूप से कांग्रेस ही है। 77 में जब इमरजेंसी लगी थी शरद पवार कांग्रेस ही थे, और उद्धव ठाकरे का अब पूरा कांग्रेसीकरण हो गया है। तो तीनों कांग्रेस के बट्टे वृक्ष के नीचे हैं, तीनों में कांग्रेसी मानसिकता है, बोलने की आज़ादी कुचलने का तीनों का अनुभव है। उद्धव ठाकरे को तो है ही, कांग्रेस का तो पुराना इतिहास रहा है, और शरद पवार का तो बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता कुचलने का इनका इतिहास रहा है। उसी पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं। लेकिन अब देश बदला है, देश की जनता जागी है, और अर्नब गोस्वामी के साथ 130 करोड़ जनता है। अर्नब गोस्वामी का ये बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना, और अर्नब गोस्वामी मर्द होके निकलेगा, निष्पक्ष होके निकलेगा, और ऐसे ही राष्ट्रभक्ति की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी करता रहेगा। लेकिन सर सवाल ये भी है, जिस तरीके से बदले की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये काम बदले की भावना से क्यों किया जा रहा है? उद्धव ठाकरे सारा काम छोड़कर केवल अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, इसी को टारगेट कर रहे हैं। ये शर्मनाक है कि बदले की भावना से यदि काम किया जाए तो देश कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा, प्रजातंत्र कैसे चलेगा। तूने उद्धव साहब ठाकरे, तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहूं तो कुछ नई बातें भी सिखला सकता हूं। यदि केंद्र सरकार भी इसी तरह बदले की भावना से काम करने लगे तो उद्धव ठाकरे जी कहां रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार कहां रहेगी। 1 मिनट में महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन लोकतंत्र में तब तक विश्वास करती है जब तक कि आप लोकतंत्र पर चलते हो। चूंकि आप अलोकतंत्र तांत्रिक हो गए हो, आप
निष्पक्ष पत्रकारिता को कुचलते हो, बोलने की आजादी को कुचलते हो, तो अब मोदी सरकार को गांडी उठाना पड़ेगा और इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी तो मांग है कि महाराष्ट्र सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन सर जागेगी कब केंद्र सरकार जब देर हो चुकी होगी? जागेगी कब कोर्ट जब देर हो चुकी होगी? आपको याद होगा अर्बन नक्सल मामले में जो नवलखा था उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल दिए गए थे। देखिए, केंद्र सरकार जागेगी, चूंकि यह केंद्र सरकार पे अनाप शराप अनर्गल आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार डिफेंसिव हो जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि अब डिफेंसिव होने का समय चला गया है, अब ऑफेंसिव होना चाहिए था। इन लोगों पर पहले ही अटैक करके इनके सांप के फन को कुचलना चाहिए था मोदी सरकार को, लेकिन सांप के फन को इन्होंने पनपने दिया। अब समय आ गया है कि सांप के फन को पकड़ लिया जाए और उसे कुचल करके मटिया मेट कर दिया जाए। और मोदी सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए और सारे जांच को सीबीआई को दे करके इसका दूध का दूध पानी का पानी करे, और जितने महाराष्ट्र सरकार के अफसर इस फर्जी केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाने में शामिल हैं उस सबको जेल में भेजा जाए।